तो क्या राजा मर्डर केस में फंसने के बाद सोनम राज के दिमाग से प्यार का बुखार उतर चुका है? क्या सोनम ने अपने पति राजा के मर्डर के साथ एक और महिला को मारने का प्लान? क्योंकि पुलिस ने राजा मर्डर केस में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। दरअसल सोनम राज समेत दूसरे आरोपी पुलिस की रिमांड में 19 जून तक है। इस दौरान पुलिस सभी आरोपियों के बयान को क्रॉस एग्जामिन कर रही है। पुलिस के मुताबिक राजा मर्डर केस का असली मास्टरमाइंड राज है। सोनम ने प्रेमी राज का साथ दिया। बाकी 3 आरोपी राज के दोस्त हैं। हत्या का पहला प्लान गुवाहाटी में का था। 3 जगहों पर नाकाम होने के बाद चौथी बार में राजा की हत्या हुई। सोनम ने शादी परिवार के दबाव में की। मर्डर के बाद सोनम का प्लान खुद को किडनैप दिखाना था। जिस दिन राजा की बॉडी मिली उस दिन सोनम इंदौर में थी। The accused have all admitted to this offence. Sonam has admitted her complicity out here. This whole thing had happened, in fact, right from Indore. After, just before her marriage to Raja, it was hatched, and the mastermind of this is Raj. Sonam played along with this plan, and she was part of this plan. She was also a partner in this plan. राजा मर्डर केस का पहला प्लान उसे गुवाहाटी में मारने का था। 19 तारीख के सीसीटीवी फुटेज में गुवाहाटी के आनंद लाज के गेट पर आरोपी दिखाई दे रहा है। हमारी टीम इंदौर के उस फ्लैट तक भी पहुंची जहां पति राजा की हत्या के बाद सोनम आकर रुकी थी। राज के दोस्त और दूसरे आरोपी विशाल ने इस फ्लैट को खुद के नाम पर भाई बहन के रुकने की बात कहकर बुक करवाया था। बड़ा खुलासा तो यह भी है कि सोनम राजा के साथ एक महिला की भी हत्या करना चाहती थी। किसी दूसरी महिला को मारकर उसे सोनम की स्कूटी पर जलाने का प्लान था। सोनम दूसरी महिला को मारकर खुद की भी हत्या दिखाना चाहती थी। हत्या के बाद सोनम को भागने के लिए राज ने काला बुर्का दिया था। काले बुर्के को ही पहनकर सोनम सिलीगुड़ी पहुंची थी। Right from the month of February, in Indore, they had thought of ways where Sonam would disappear, and probably after disappearing, one instance was make her get washed by a river. Another instance was murder somebody, put her in her scooty, burn that person's body, claim that it is Sonam's. But all these things didn't fructify. सब ठीक चल रहा था। पति की हत्या करवाने के बाद सोनम इंदौर में विशाल के बुक किए फ्लैट पर जाकर रुकी ताकि खुद को गायब दिखाकर वो बाद में इसे अपहरण बता सके। लेकिन बाद में साथियों को फंसता देखकर गाजीपुर जाकर सामने आने का प्लान बना। फिलहाल सोनम राज पुलिस कस्टडी में है। बड़ी खबर तो है कि पुलिस के सबूत और शिकंजा कसता देखकर दोनों के दिमाग से प्यार का बुखार उतरने लगा है। दोनों एक दूसरे को हत्या का मास्टरमाइंड साबित करने में जुटे हैं। इन सबके बीच राजा के भाई सचिन रघुवंशी सामने आए। पूरा सच सामने लाने के लिए उन्होंने आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाने की मांग कर डाली कि राज सोनम पे इल्जाम लगाना, उस राज पे इल्जाम लगाई कि मास्टरमाइंड वो है, मास्टरमाइंड वो है। तो जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं पुलिस को, प्रशासन को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को, तो मेरी सरकार से ये मांग है कि इनका नार्को टेस्ट किया जाए, जिससे ना एक बार में सब मालूम पड़ जाएगा कि क्या चाहते हैं और मेरे से मास्टरमाइंड दोनों में है कौन, इसके पीछे और कितने लोगों का हाथ है, घर का, परिवार का, दोस्तों में, जो उनका भी है, वो सब मालूम। तो वो हिसाब से मैं चाहता हूँ कि आप नार्को टेस्ट की मांग करके इन पर फटाक से जल्दी कराइए और फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनका फैसला लिया जाए। फिलहाल पुलिस का प्लान आरोपियों के बयानों को क्रॉस चेक करने का है। सोनम के बाकी 3 मोबाइल को भी पुलिस तलाश रही। सोनम राज का आमना सामना भी होगा। पुलिस मर्डर का सीन भी रिक्रिएट करेगी। 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल होगी। पुलिस के पास फिलहाल 10 ऐसे बड़े सबूत हैं जिनका जवाब देना कस्टडी में राज सोनम के लिए मुश्किल हो रहा। ये 10 सबूत उनके गले की फांस बने हैं। शायद इसीलिए राज सोनम अब अपना आपा खोने लगे। उनके बीच दरार बढ़ती जा रही। सोनम राज की दूसरी नई तस्वीर में जो खुशियां साथ रहने की दिखाई दे रही वो अब गायब है। तो सवाल है कि क्या सोनम राज को उनके कर्मों की सजा मिलने का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या अब उनके साथियों की पुलिस ने राजा मर्डर केस में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। दरअसल सोनम राज समेत दूसरे आरोपी पुलिस की रिमांड में 19 जून तक है। इस दौरान पुलिस सभी आरोपियों के बयान को क्रॉस एग्जामिन कर रही है। पुलिस के मुताबिक राजा मर्डर
मर्डर केस का असली मास्टरमाइंड राज है। सोनम ने प्रेमी राज का साथ दिया, बाकी 3 आरोपी राज के दोस्त हैं। हत्या का पहला प्लान गुवाहाटी में का था। 3 जगहों पर नाकाम होने के बाद चौथी बार में राजा की हत्या हुई। सोनम ने शादी परिवार के दबाव में की। मर्डर के बाद सोनम का प्लान खुद को किडनैप दिखाना था। जिस दिन राजा की बॉडी मिली उस दिन सोनम इंदौर में थी। The accused have all admitted to this offence. Sonam has admitted her complicity out here. This whole thing had happened, in fact, right from Indore. Just before her marriage to Raja, it was hatched, and the mastermind of this is Raj. Sonam played along with this plan, and she was part of this plan. She was also a partner in this plan. राजा मर्डर केस का पहला प्लान उसे गुवाहाटी में मारने का था। 19 तारीख के सीसीटीवी फुटेज में गुवाहाटी के आनंद लाज के गेट पर आरोपी दिखाई दे रहा है। हमारी टीम इंदौर के उस फ्लैट तक भी पहुंची जहां पति राजा की हत्या के बाद सोनम आकर रुकी थी। राज के दोस्त और दूसरे आरोपी विशाल ने इस फ्लैट को खुद के नाम पर भाई बहन के रुकने की बात कहकर बुक करवाया था। बड़ा खुलासा तो यह भी है कि सोनम राजा के साथ एक महिला की भी हत्या करना चाहती थी। किसी दूसरी महिला को मारकर उसे सोनम की स्कूटी पर जलाने का प्लान था। सोनम दूसरी महिला को मारकर खुद की भी हत्या दिखाना चाहती थी। हत्या के बाद सोनम को भागने के लिए राज ने काला बुर्का दिया था। काले बुर्के को ही पहनकर सोनम सिलीगुड़ी पहुंची थी। Right from the month of February in Indore, they had thought of ways where Sonam would disappear, and probably after disappearing, one instance was make her get washed by a river. Another instance was murder somebody, put her in her scooty, burn that person's body, claim that it is Sonam's. But all these things didn't fructify. सब ठीक चल रहा था। पति की हत्या करवाने के बाद सोनम इंदौर में विशाल के बुक किए फ्लैट पर जाकर रुकी ताकि खुद को गायब दिखाकर वो बाद में इसे अपहरण बता सके। लेकिन बाद में साथियों को फंसता देखकर गाजीपुर जाकर सामने आने का प्लान बना। फिलहाल सोनम राज पुलिस कस्टडी में है। बड़ी खबर तो है कि पुलिस के सबूत और शिकंजा कसता देखकर दोनों के दिमाग से प्यार का बुखार उतरने लगा है। दोनों एक दूसरे को हत्या का मास्टरमाइंड साबित करने में जुटे हैं। इन सबके बीच राजा के भाई सचिन रघुवंशी सामने आए। पूरा सच सामने लाने के लिए उन्होंने आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाने की मांग कर डाली कि राज सोनम पे इल्ज़ाम लगाना, उस राज पे इल्ज़ाम लगाएगा कि मास्टरमाइंड वो है, मास्टरमाइंड वो है। तो जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं पुलिस को, प्रशासन को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को, तो मेरी सरकार से ये मांग है कि इनका नार्को टेस्ट किया जाए, जिससे ना एक बार में सब मालूम पड़ जाएगा कि क्या चाहते हैं और इनमें से मास्टरमाइंड दोनों में है कौन, इसके पीछे और कितने लोगों का हाथ है, घर का, परिवार का, दोस्तों में, जो उनका भी है, वो सब मालूम। तो वो हिसाब से मैं चाहता हूँ कि आप नार्को टेस्ट की मांग करके इन पर फटाक से जल्दी आइए और फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनका फैसला लिया जाए। फिलहाल पुलिस का प्लान आरोपियों के बयानों को क्रॉस चेक करने का है। सोनम के बाकी 3 मोबाइल को भी पुलिस तलाश रही। सोनम राज का आमना सामना भी होगा। पुलिस मर्डर का सीन भी रिक्रिएट करेगी। 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल होगी। पुलिस के पास फिलहाल 10 ऐसे बड़े सबूत हैं जिनका जवाब देना कस्टडी में राज सोनम के लिए मुश्किल हो रहा है। ये 10 सबूत उनके गले की फांस बने हैं। शायद इसीलिए राज सोनम अब अपना आपा खोने लगे। उनके बीच दरार बढ़ती जा रही। सोनम राज की दूसरी नई तस्वीर में जो खुशियां साथ रहने की दिखाई दे रही वो अब गायब है। तो सवाल है कि क्या सोनम राज को उनके कर्मों की सजा मिलने का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या अब उनके सारे गुनाहों का हिसाब होने ही वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस